हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये वीडियो मैं दिखाने से पहले आपको बता दूं कि काउंसलिंग लेटर में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए सब मैं यहाँ किसी एक बंदे का काउंसलिंग लेटर है वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो टोटल डिटेल मैं इसमें दिखाऊंगा। इससे पहले अगर आप 2021 में भी एंट्रेंस देने वाले हैं तो कोर्सेज शुरू हो चुकी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जा रहा है। तो चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया का मतलब है कि आपको कोई भी चार्ज किसी भी तरीके से नहीं देना होगा। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आइए देखते हैं काउंसलिंग लेटर में क्या क्या है। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं, मास्टर्स इन सोशल वर्क का एक स्टूडेंट का काउंसलिंग लेटर है। नाम मैं नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन जो है ये स्पेशल नोट लिखा गया है, ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक दिस ईयर सिर्फ पीआई होगा, मतलब पर्सनल इंटरव्यू होगा इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। देयर इज़ नो ग्रुप डिस्कशन दिस ईयर। तो ये मास्टर्स इन सोशल वर्क में ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा। जो बच्चे होंगे वो तो खैर इसमें भी अपना देख सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा ये आप अपना आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें टाइमिंग दी हुई है, ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं हर चीज़। यहाँ जो है कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन मोड विल अटेंड पर्सनल इंटरव्यू थ्रू व्हाट्सएप या वीडियो कॉल। द एडमिशन कमिटी मेंबर्स विल कॉल वन बाय वन फॉर पीआई ऑन द डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन कॉल लेटर। यू कैन लर्न स्टेप्स ऑनलाइन काउंसलिंग थ्रू द गिवन यूट्यूब लिंक। अब देखिए, आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का यूट्यूब लिंक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये यूट्यूब लिंक, आपको यहाँ पे देखनी चाहिए और इसे फॉलो करनी चाहिए। किस तरीके से काउंसलिंग करनी है आपको यहाँ पे सब पता चल जाएगा। फिर डियर एप्लीकेंट है, आपका काउंसलिंग टाइम दिया रहेगा 16/10 को होना है, 11 से 11:15 के बीच में। आपके पास जो भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से इस पर सब डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। आपको देख सकते हैं काउंसलिंग कमेटी में ओपी भारती है जो कि हमारे हेड हैं। मैं भी मास्टर्स इन सोशल वर्क का ही स्टूडेंट हूँ, तो ये उनका ईमेल आईडी है और ये सब चीज़ें हैं। वीके लहरी सर है, पंकज सिंह है, राजीव दुबे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप इन नंबर पे फ़ोन करके और उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए, आपको क्या क्या लेके जाना है काउंसलिंग में, या क्या क्या अपने पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो यहाँ से शुरू होगा। कह रहा है वाइल कमिंग टू अपीयर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। अगर आप ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कॉल लेटर लेके जाइए, एडमिट कार्ड लेके जाइए, ओरिजिनल 3 कॉपी ऑफ बायोडाटा ऑफ द फॉर्मेट एनेक्सर 1, क्लिक हियर। अब एनेक्सर 1 का 3 कॉपी लेके जाना चाहिए। वैसे भी मैं कहता हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसका 3 या 4 कॉपी आपको एक एक्स्ट्रा में भी रखना चाहिए। प्लीज़, अगर नहीं कराए हो फोटोस्टेट तो करा लो, ठीक है। अब इसमें जो है हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो इसका भी चाहिए, ठीक है। और कुछ भी एलिजिबिलिटी हो, जैसे कि मान लो आपने ग्रुप डिस्कशन में एमबीए दिया है कि आपने किया है, तो उसका भी लेके जाना है। नहीं है तो कोई बात नहीं। यूईटी के बच्चों के लिए क्या होगा, हाई स्कूल का होगा, इंटर का होगा, दोनों का जितना भी डॉक्यूमेंट होगा सबके 4-4 कॉपी करा के प्लीज़ से प्लीज़ बच्चों रख लो, क्योंकि इससे आपका ही सहूलियत रहेगा। देखो, ये नोट जो है, originally the original mark sheet shall be accepted, however in case of mark sheet of the qualifying examination has not been issued by concerned examining body by the date of counseling, candidate is required to give an affidavit to this effect। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो है मार्कशीट नहीं आया ओरिजिनल, तो इस केस में एफिडेविट दिया जाता है। आप इसको परेशान भी नहीं होना है कि घर से लेके जाना है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में इसका व्यवस्था हो जाएगा। वहाँ एडवोकेट भी मिल जाएंगे, ठीक है, वकील भी मिल जाएंगे, एफिडेविट बनाने वाले भी मिल जाएंगे। तो आपको ये है, इस एड्रेस पे या ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे डाली जाएंगी, रजिस्ट्रार या काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन के नाम से। ये सब चीज़ें पढ़ने वाली हैं। अब देखते हैं कुछ कुछ और इंस्ट्रक्शन है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। प्लीज़ ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मतलब 10th का, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको, जो भी है। ये इसमें ध्यान रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 1/1/2020 के पहले का नहीं होना चाहिए। जो बच्चे परेशान हैं वो प्लीज़ समझ लें, रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, एकदम रिसेंट। ये नहीं कि इस साल के पहले का इनकम सर्टिफिकेट लेके आए। तो अगर आपने भरा है तो ये ध्यान से आपको करना होगा, ठीक है। SC ST OBC EWS कैंडिडेट अपना जो है वो लेके जाएंगे। सच सर्टिफिकेट शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। DM का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट इफ़ ही और सी बिलोंग्स टू SC ST OBC कैटेगरी, ठीक है, लिस्टेड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल में होना चाहिए। द कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी इन गवर्नमेंट्स अप्रूव्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, ये आपके पास होना। इनकम लिमिट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो होना चाहिए।
फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अब इस दोनों को ज़रा अच्छे से समझ लो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपका इंस्टीट्यूशन देता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर इंस्टीट्यूशन नहीं देता है तो प्लीज़ तैयार रहिए उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। जो भी अथॉरिटी है आप उससे ले लीजिए, जैसे आपने लास्ट स्कूल जो अटेंड किया वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम होगा, खासकर ग्रेजुएशन वालों में, क्योंकि उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया है, तो मैं उनका बताऊंगा। पहले आप दूसरा समझिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने स्कूल से ले लिया, टीसी भी आपने स्कूल से ले लिया, तो ये दोनों जो है फाइनली जमा हो जाएगा, इसलिए आपको लेकर ही आना है, ठीक है। इफ़ ड्यू टू सर्टेन रीजन्स कैंडिडेट्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस टीसी, ठीक है, तो आपको अगर टीसी नहीं लाया है, मान के चलो ऐसा टीसी आपको स्कूल से ही नहीं मिला, तो आपको 31 अक्टूबर तक टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें एक जो है ना, एक सर्टिफिकेट आपसे लिखवा लिया जाएगा, कागज़ रहता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखो, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग आपको दिया जाएगा, और उस पर रहेगा कि अगर हम 31 अक्टूबर तक नहीं देते हैं तो हमारी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तब तक क्या करोगे, आप घर जाओगे और सर्टिफिकेट लेके आओगे, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी वही सेम हाल है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन और बोर्ड या यूनिवर्सिटी से लास्ट जिसे आपने अटेंड किया है वहाँ से लेके आना है। अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं तो माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइग्रेशन अगर आपने नहीं निकाला है तब, माइग्रेशन अगर आपने निकाल लिया है तब आपको देना पड़ेगा। तो माइग्रेशन आपको ज़रूरत नहीं है बीएचयू के स्टूडेंट के लिए। हाँ, कुछ कुछ बच्चों का होगा, जैसे कि माइग्रेशन यूपी में 12th में शायद यूजी नहीं होता है, तो यूपी वाले बच्चों को माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूजी में, यूईटी में हॉस्टल एकोमोडेशन इज़ नॉट गारंटीड। अब देखिए, हॉस्टल एलोकेशन वाले पैनल पे तो आपने ओके कर दिया है, ठीक है, लेकिन क्या हॉस्टल एलोकेशन ज़रूरी है, इसे आपको समझना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने टिक मार दिया तो आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा, इस बात को समझ लो, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस है। सबका फिर से कट ऑफ निकलेगा, आपके नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगता है, उसमें अगर आपका नाम हो तो आपका हॉस्टल लिस्ट में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और ज़रूरियात चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही आपने ये काउंसलिंग का प्रोसेस ख़त्म कराया तो अब आता है पेमेंट ऑफ फ़ी। तो खासकर जिनका पेमेंट ज़्यादा है उसके केस में आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट ऑफ एडमिशन फ्री थ्रू आइदर ऑफ द मोड, मतलब आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम क्या रहता है, लिंक जो आएगा उस पर 24 घंटे के अंदर में ही आपको पेमेंट करना रहता है, ठीक है। बीएचयू आप पे लिंक भेजेगी, मैसेज भी भेजेगी, आपको फ़ोन करके रिमाइंड भी कराया जाता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो मास्टर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी कि जीडी हो सकता है, ग्रुप पर्सनल इंटरव्यू उनका वीडियो कॉल पे होगा, व्हाट्सएप कहिए या जिस चीज़ पे कहिए। तो इतनी चीज़ें, फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ अपना आप सवाल ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।